नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग मस्त होंगे और आप सभी लोगों का एग्जाम लगभग हो चुका है। तो आप लोग के कमेंट और डाउट देखकर लगता है कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाना ही पड़ गया किसी रीजन से कि सर आखिर में कट ऑफ क्या होने वाला है। बिल्कुल आप थंबनेल अगर क्लिक किए हो ये देखकर, तो भाई इस पूरी वीडियो में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के जो बच्चे हैं जिन्होंने इस वर्ष 2025 में एग्जाम दिया है, उनको ये जानने का भाई साहब पूरा अधिकार है कि आखिर में क्या वो सेफ जोन में है कि नहीं, कितना नंबर वो ला दें जिससे उनको एक गवर्नमेंट कॉलेज या अच्छा एडेड कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, प्राइवेट कॉलेज में ना जाना पड़े। तो इस पूरे वीडियो में केवल और केवल 25 की बात नहीं करूंगा, मैं आने वाले जो पिछले साल है, जो पिछले साल है 2022, 23, 24, ये जो 3-4 साल के पिछले साल के कट ऑफ है मैं उनकी बात करूंगा। देखो जैसे आगे बढ़ते थोड़ा सा, ये आप 2022 की बात करो, 2023 की बात करो, 2024 की बात करो, 2025 की बात करो। अब एक बात समझना, कट ऑफ को मैं सिंपल से दिखाता हूं। क्या कट ऑफ का मतलब क्या हुआ, सिंपल समझाता हूं। कट ऑफ का मतलब ये हुआ सिंपल लैंग्वेज में कि आखिर में आपका जो मार्क्स है वो कितना होना चाहिए जिससे आपका क्या एडमिशन हो, जिससे आपका एडमिशन हो जाए। और दूसरा क्वेश्चन यही सुन लो, कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जीकअप का क्या एग्जाम नहीं दिया होगा। अब जिन बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया है, क्या सर उनका एडमिशन हो जाएगा? तो साफ साफ सुन लो बाबू कि अगर तुमने एग्जाम नहीं दिया है तो तुम्हारा एडमिशन भी नहीं हो पाएगा। तो ये बच्चे तो भाई साहब एकदम क्लियर हो जाओ। हाँ, अब जीकअप बाद में कोई नोटिस निकाल दे वो बात की बात है, लेकिन अगर आपने फॉर्म नहीं डाला है, अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है तो आपका एडमिशन तो बहुत मुश्किल है, ना के बराबर। अब बात करता हूं कि 2022 में कट ऑफ क्या थी, यानी कितने नंबर पर। और एक चीज बता दूं कि मैंने लगातार 2022 में काउंसलिंग किया, 2023 में, 2024 में, 2025 में, इसके पहले ही मैंने किया लेकिन संख्या कम थी। लेकिन 2022 से जो मैंने काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू किया, 22 से लेके 23, 23 से 24 और 24 से 25, मुझे हर एक का आइडिया है कि कितना नंबर है। सुन लो हमारी बात। पहली बात, तुम्हारे जो जीकअप का टोटल मार्क होता है वो होता है 400 नंबर। अगर तुमने एक क्वेश्चन सही किया तो तुमको इसको मिलता है इसका प्लस का 4 नंबर, और अगर तुमने इसको गलत किया, यानी अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपको इसका मिलेगा 0 नंबर, यानी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पूरे वीडियो को ध्यान से समझिएगा, क्लियर कर दूंगा, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। और काउंसलिंग आपकी यहाँ पर पूरी टीम रहने वाली है। नीचे आपको नंबर दिख रहा है, जैसे आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद आप अपना टोकन नंबर ले सकते हो, अपना जो नाम लिखवा के कि सर हम काउंसलिंग करानी है, आपसे इंटरेस्टेड है, ठीक है। अब सुनिएगा, तो बिल्कुल सर, यानी सर इस 400 में से हमको कितना नंबर लाना होगा जिससे कॉलेज मिल जाए। अब देखो, पहले तो मैं बात कर लूं जिनको टॉप कॉलेज चाहिए, जिनको टॉप 10 का कॉलेज चाहिए, जिनको टॉप 10 का कॉलेज चाहिए, सर इनको कितना नंबर लाना पड़ेगा। तो अगर टॉप 10 का कॉलेज है, मैं आता हूं कट ऑफ के बारे में, लेकिन जो बच्चे पूछते हैं सर टॉप 10 का चाहिए, तो ये मान के चाहिए अगर आपको टॉप 10 कॉलेज चाहिए तो लगभग आपका 275 से ऊपर, 275 ना बोलो यार, सीधे तुम ये कर लो ना, फिर तुम 250 भी कर सकते हो, क्योंकि लास्ट राउंड जाते आते इस पर भी एडमिशन हो जाता है, मैंने किया हुआ है खुद, मुझे इसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है यार। अगर तुम्हारा 250 प्लस नंबर भी आ जाता है तो लास्ट राउंड जाते जाते आपको टॉप 10 कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अब यहां से एक आइडिया लग गया होगा, अगर सर 250 नंबर पे टॉप 10 कॉलेज मिल जाएगा तो सर हम लोग यानी कुछ आइडिया लग रहा है। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, बिल्कुल सही सोच रहे हो। अब सुनो, 2022 में बताता हूं, एक बच्चे का जो रैंक था, सुनना, 2022 में एक बच्चे का जो रैंक था लगभग वो 1,14,000 के करीब में था, 1,14,000 के करीब में रैंक था। उस टाइम इसका एडमिशन मैंने कराया, और वो भी कोई प्राइवेट और एडेड कॉलेज नहीं था। इसका जो एडमिशन हुआ था, आप जाके पता भी कर लेना, महामाया पॉलिटेक्निक है महाराजगंज में, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से 1,14,000 रैंक पर इसको चौथे राउंड में कॉलेज मिल गया। और कहानी सुनो, 1,14,000 रैंक पर इसको तीसरे राउंड में भी कॉलेज दिलवाया था मैंने, लेकिन ये कॉलेज थोड़ा सा दूर मिला था, चंदौली मिला था। अब इस चंदौली मिलने की वजह से मैंने थोड़ा सा काउंसलिंग कैंसिल किया, क्योंकि देखो हम लोग केवल इस पॉइंट विचार नहीं करते कहीं उठा के बच्चों को फेंक दो, नहीं, हम लोग ये भी देखते हैं कि बच्चे का जो एडमिशन हो वो उसके भाई साहब बहुत दूर ना हो।
यही बात समझ गए, यानी बहुत दूर कॉलेज में ना जाए वो। तो हम लोगों ने फिर उसका जो पूरा का पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस मैंने पूरा कैंसिल किया और दोबारा से भाई साहब फ्रेश काउंसलिंग किया चौथे राउंड में, और उस चौथे राउंड में उस बच्चे को उसके घर से मात्र 20 किलोमीटर के अंदर में वो गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। और आज के काउंट करेंगे तो उसमें भाई साहब जो अपना पूरा का पूरा पॉलिटेक्निक है वो इस बार फाइनल कर रहा है। बात हमारी समझ गए हो गया हमारी आप लोग, तो ये ध्यान रखना। तो अगर इसका नाम सर इसका नंबर कितना था सुन लो, इसके जो नंबर थे ना ये लगभग 100 के अंदर में थे, मतलब 100 से कम थे इसके नंबर। अब तुमको एक आइडिया लग रहा होगा कि सर यूट्यूब पे क्या हवा चल रहा है, मैं रियल बता रहा हूं, मैंने इतना काउंसलिंग किया हुआ है ना, तो जिस बार अगर किसी बच्चे का काउंसलिंग मैंने कर भी दिया तो लिख के रख लो कॉलेज तो मिलना ही मिलना है। भाई साहब कितना है जी का पूरा रीडिंग करके बैठा हूं, पूरा वो RCR दिमाग में फिट है। ऐसे ही तुम ना रैंक बोलोगे ना बता दूंगा, भाई तुम रैंक बोले सर रैंक ये है तो मैं बताऊंगा ये कॉलेज तुम धड़ से मिलेगा, कैसे मिलेगा मेरे पे छोड़ दो। अब हमारी बात समझना, 2023 की बात समझना, 2023 में क्या कहानी हुई सर? सर सेम वहां पर भी कट ऑफ कितनी देखने को मिली? 100 से कम। और इसके बाद सुनो भाई साहब, इन लोगों में तो जिनका 50 नंबर था उनको भी मिला इसमें। तो ये मान के चलो 2025 में अगर तुम्हारे 50 नंबर भी होते हैं तो तुम्हें क्या कॉलेज मिल जाएगा। कुछ बोलेंगे अरे महाराज गवर्नमेंट मिलेगा कि प्राइवेट मिलेगा, एडेड मिलेगा। सुन लो हमारी बात, ये जो 50 नंबर है ना, अगर मैंने कर दिया काउंसलिंग तो ये मान के चलो कि जो आपके नंबर है वो भाई इसके हिसाब से गवर्नमेंट इस नंबर, ये ध्यान रखना। मैं क्या बोल रहा हूं सिंपल समझ जाना। काउंसलिंग आप करते हो, मेन जो काम होता है किसका सुन लेना। यहां पर मैं एक लाइन में समझाता हूं आप, जो मेन लाइन होता है ना, जो मेन काम करता है वो करता कौन है? जो आपका काउंसलिंग करने वाला। आप लोगों ने अगर आपके कुछ पते होंगे, आपके सीनियर्स होंगे, जो आपके भैया लोग होंगे, उनसे कहीं पता करिएगा। मेरे पास अभी भी बच्चे आते हैं, उन्होंने बोला कि सर अगर हमें पहले पता होता तो सर आज हम आपके साथ कनेक्ट हो गए होते उस टाइम, तो हम सर इतना दूर नहीं गए होते। क्योंकि देखो हम इन पॉइंट पे काम करते हैं। अगर आप पूरी वीडियो देख रहे होगे तो आपको लग भी रहा होगा सर आप जो बात कर रहे हो ऑथेंटिक कर रहे हो। सुनो काउंसलिंग की एक बात समझाता हूं तुमको। मैं काउंसलिंग में जब काम करता हूं मैं कुछ पॉइंट पे काम करता हूं। पहले मैं बच्चे की प्रायोरिटी समझता हूं कि आखिर में उसकी डिमांड क्या है। मेरी बात समझना, पहले तो जब आप कॉल करोगे इस नंबर पे जो नीचे नंबर दिख रहा है, तो पहले तो मैं आपकी डिमांड सुनूंगा कि आखिर में बच्चे का डिमांड क्या है। ऐसा नहीं कि अनुराग सर ने नंबर लिया, पैसा लिया और आपका एडमिशन कहीं और किसी ब्रांच से कर दिया, ऐसा नहीं होगा हमारे वहां। मैं स्ट्रिक्टली बता रहा हूं, पहले तो आपसे आपका डिमांड सुना जाएगा। और डिमांड में क्या क्या, डिमांड के अंदर क्या आएगा सुनिएगा। पहला डिमांड रहेगा कि आपको ब्रांच कौन सा चाहिए। ठीक है, ब्रांच कौन सा चाहिए। अगर आप गलत ब्रांच सेलेक्ट कर रहे होगे तो हम आपको क्या करेंगे, सजेशन देंगे अपना कि देखो ये ब्रांच ना लेके ये ब्रांच तुम ले लो। अगर आप एग्री हो जाओगे तब हम इस पे बात करेंगे कि हाँ चलिए आपका ही, वरना आपकी डिमांड जैसे रहेगी वैसे किया जाएगा, हम आपको गाइडेंस पूरा करेंगे। इसके बाद समझना, ये तो पहला भाई था फर्स्ट। सेकेंड हमारा काम क्या होगा, सेकेंड पहलू क्या होगा, हम ये भी देखेंगे कि जो आपका कॉलेज मिले, जो कॉलेज मिले वो लगभग 50 से 70 किलोमीटर के रेंज में मिले। 50 से 70 किलोमीटर मैक्सिमम अगर पहुंच जाए, मैक्सिमम पहुंच जाए तो 100 किलोमीटर के रेंज में क्या हो जाए, समझ गए? बिल्कुल सर। अब देखो जो टॉप कॉलेज है भाई साहब दूर दूर है, तो जो टॉप वाले हैं उनकी बात तो अगर आप फ्री हो कि नहीं सर हम पूरे यूपी में, क्योंकि देखो 50 to 70% बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर हमें ऑल यूपी में कहीं दिला दो, मैं जाके एडमिशन वहां ले लूंगा। बात समझ गए? तो हमारा टारगेट वो भी रहेगा, हम वो भी अगर आप कहोगे तो हम उसके हिसाब से भी वर्क करेंगे। अब इसके बाद प्रायोरिटी समझना। इसके बाद सबसे तीसरा और खतरनाक, ऐसा नहीं है कि मैं देखो अगर मान लो गोरखपुर है, मैं गोरखपुर में बता रहा, गोरखपुर हो गया, कानपुर हो गया, तो गोरखपुर में कई सारे कॉलेज हैं, लेकिन कुछ कॉलेज तो भाई साहब इतने खतरनाक एरिया में है जहां आपको दिक्कत होगी। सिद्धार्थनगर में बहुत सारे कॉलेज हैं, जो एक ऐसा कॉलेज भाई एकदम खैतानी में है, तो हमको वहां नहीं भेजना है। हमारा ट्राई ये रहेगा कि मैं आपको मेन सिटी के कॉलेज में क्या एडमिशन दिलाऊं। आप पूरी बात समझ रहे होगे, मेन सिटी के कॉलेज में एडमिशन। देखो ऐसा नहीं है गवर्नमेंट में कहीं भाज दो, सब गवर्नमेंट है, बहुत गवर्नमेंट है, खाली खाली सीटें पड़ी रहती हैं, वहां जाओगे ना भाई साहब पानी सही से नहीं मिलेगा, 3 साल रहना है, बीमार पड़ जाओगे, पथरी उथरी हो जाएगी, भैया खत्म पढ़ाई। तो देखो फीस सब में सेम लगने वाली है,
तो ये ध्यान रखना काउंसलिंग के प्रोसेस में, अब तुमको लगा बस कॉलेज भर दिए, भैया मिल गया गवर्नमेंट कॉलेज, भैया अगर इस पे काम किए ना तो 3 साल रोना पड़ जाएगा। तो सजेशन बहुत जरूरी है, और हमारे वहां आपको ये सारी चीज देखने को मिलेगी, हम हर एक पहलू पे काम करेंगे। और सुनिए, आप जिस कॉलेज में जाओगे, चौथी भाई साहब सबसे खतरनाक बात, आप जिस कॉलेज में जाओगे वहां पर हमारा ऑलरेडी स्टूडेंट प्रेसिडेंट है, आपको कोई दिक्कत आती है, आप मान लो गए, अब मान लो किसी बच्चे का मुजफ्फरपुर एडमिशन हो रहा है, तो आपको कोई वहां जान रहा है? बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे वहां के 90 to 98% बच्चे जानते हैं। आप जाके पता करना एक बार, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड, एवरीथिंग, भाई इतने बच्चे हैं। तो अगर आप वहां जाते हो, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैं उन बच्चों से डायरेक्ट बात करके वहां पे, भाई देखो ये हमारा खुद का स्टूडेंट है, आपका जूनियर है, हमारे चैनल जा रहा है, तो आप इनका क्या कोऑपरेट करिए, तो आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग वो हेल्प करेगा, रहे कराएगा भी, और ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि आप उस एरिया में एकदम नए हो। तो ये ध्यान रखना। तो मैंने बता दिया कि भाई साहब वहां पर आपको आपके सीनियर का सपोर्ट है वो मिलेगा, उसका, और उसका केवल रीजन क्या होगा, उसका एकमात्र रीजन होगा सेमेस्टर पॉइंट, क्योंकि सेमेस्टर पॉइंट से बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी पढ़ते हैं। और देखिए हमने ऑलरेडी, भाई साहब आपके सीनियर को पढ़ाते हैं, अभी अगर आप देख लो तो मैं मीटअप करने भी जाता हूं, अभी अगर आप देख लो, आप, मैं थोड़ा वॉइस को कम करके मैं दिखा देता हूं आपको कि मैं ऑलरेडी मीटअप करने जाता हूं, अगर देख लेंगे आप, तो भाई साहब बच्चे हमको अच्छे खासे मिल जाते हैं, सर आपसे पढ़े हुए हैं, सर ये चीजें चल रही हैं, और नेटवर्क इशू है क्या भाई, ये सब चीज देखिएगा। आप इस चैनल को विजिट करिएगा, जो सेमेस्टर पॉइंट बाय अनुराग सर है, एक बार इस चैनल को विजिट करिएगा, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। बाकी मैंने ये जो चीज बताया आपको, ये मैं लिख के दे सकता हूं, कोई चैनल वाला आपको ये नहीं बोलेगा कि इस पहलू पर भी काम करना जरूरी है। ये सब बताएंगे कि हाँ इसमें भी लोचा रहेगा कि नहीं 200 चाहिए, कोई 250 बोलेगा, बिल्कुल गलत बात, ये सुन के रख लेना, इतनी बात है। और ये चीज मैंने बताया अभी आपको, ये चीजें कोई आपको नहीं देने वाला है, वो मिलेगा कहाँ, तो केवल और केवल सेमेस्टर पॉइंट पर। अभी आप जहां देख रहे हो तो ये एंट्रेंस का चैनल है, ये है पॉलिटेक्निक पॉइंट, भाई पीछे भी देख सकते हो, लेकिन जो अभी आपके सेमेस्टर की पढ़ाई चलेगी वो सेमेस्टर पॉइंट पर चलेगी। तो आप सभी लोग ऐप को डाउनलोड करिएगा, डाउनलोड करने के बाद इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपको फर्स्ट सेमेस्टर का बैच कब तक चाहिए। हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट, पूरी टीम है हमारे पास, फर्स्ट सेमेस्टर का जो बैच है वो आपको कब तक चाहिए और बता दीजिएगा आप सभी लोग। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके बैच का जो ग्रुप का लिंक है मैं दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, उसमें अगर एक्टिव रहेंगे आप तो आपको काउंसलिंग के थ्रू जो भी जानकारी है वो मैं आपको उस ग्रुप में देता रहूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, क्लिक करके ज्वाइन रहिएगा, जो इंफॉर्मेशन होगी मैं वहीं पर आपको भेजूंगा। बाकी उम्मीद करता हूं कि आपका सारा जो डाउट है वो समझ आ गया होगा कि कटाव को लेकर जो बीमारी फैली हुई है 200 250, भैया कुछ नहीं ऐसा है। बाकी यार अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, बहुत गर्मी में वीडियो बनाना पड़ता है, अभी आप देख भी रहे होगे, मतलब अच्छा खासा, मतलब गर्मी होता नहीं फिर भी वीडियो बनाना पड़ता है आपके लिए। तो यार अभी फिलहाल के लिए इजाजत दीजिएगा, मिलेंगे आपसे किसी और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके ग्रुप का लिंक है। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।